अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आपको वेलकम कर रही हूँ आज के व्लॉग में। तो आज का हमारा व्लॉग काफ़ी लेट नाइट से स्टार्ट हो रहा है। लाइक इस वक्त कोई 1:30 या 2:30 बज रहे थे। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, पर ऐसा ही कोई टाइम था और मुझे कोई अजीब किस्म की कॉफ़ी की क्रेविंग्स हो रही थी। लकीली मेरे पास कॉफ़ी सैशेज़ भी पड़े हुए थे और इसके अलावा जो हमने नया बीटर लिया था उसको तो हमने चेक ही नहीं किया था। सो इट वाज़ अ गुड टाइम कि हम कॉफ़ी भी बनाएं और उसको एंजॉय करें और साथ में बीटर की परफॉर्मेंस भी चेक करें। तो सबसे पहले मैंने सैशे को ओपन किया और उसको थोड़े से चिल्ड वाटर में डाल के बीटर से अच्छे से बीट किया ताकि थोड़ी सी फ्रॉथ भी बन जाए और मिक्सचर थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। और उसके बाद जो है मैंने ग्लास में मिल्क लिया था और उसमें जैसे ही मैंने बीटर चलाया तो बस आपके सामने है सब। यानी मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना, मैं उसको बर्बाद ना कर दूँ ना, तो ऐसे वो मुझसे सीधे तरीके से नहीं बनती। एक्चुअली मैंने ग्लास में आइस क्यूब्स डाले हुए थे और जैसे ही मैंने बीटर ऑन किया और वो आइस क्यूब्स की वजह से सारा मिल्क नीचे गिर गया था। और अब मेरे सर पे दो दो काम आ गए थे। पहले तो मैंने कॉफ़ी बनानी थी और उसके बाद जो है सफाई भी करनी थी, जो कि मुझे इंतहाई जहर लगती है। लेकिन जो भी हो, अब इसको जहर लगे या जो भी लगे, अब इसकी सफाई करनी तो है मैंने। तो सफाई करने के बाद मैंने जो कॉफ़ी का मिक्सचर था उसको चिल्ड मिल्क में डाल लिया था और मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी हमारी रेडी हो गई। अच्छा, ऐसा है कि मुझे जो है वो सैशे वाली कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि अभी अभी जो है वो बारिशों का मौसम गुज़रा है, क्या कहते हैं उसको, पश्तो में तो पशकाल कहते हैं, पर आई गेस उर्दू में उसको बरसात कहते हैं और वैसे नॉर्मली उसको मानसून कहते हैं। तो मानसून की वजह से जो बॉटल वाली कॉफ़ी होती है वो हमेशा ख़राब हो जाती है, सारी ग्रीन हो जाती है और बिल्कुल सख्त हो जाती है, तो वो यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहती। तो इसलिए सैशेज़ बस फिर इन 2-3 महीनों में अच्छे होते हैं। ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप और कोई मज़े का मौसम हो रहा था, हसीन तरीन किस्म का मौसम, और मैं बाहर लॉन में बैठ के स्टडी कर रही थी और इतने में फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश पहले बहुत हल्की थी और उसके बाद थोड़ी सी तेज़ हो गई थी और उससे मेरी सारी बुक्स वगैरह जो है वो गीली होना शुरू हो गई थी। तो इस वजह से मजबूरन फिर मुझे अपनी चेयर्स ड्रैग करके साइड पे करनी पड़ी। और ये एक दरख्त है हमारे लॉन में, तो इसकी शेप बिल्कुल अम्ब्रेला टाइप है तो जब भी बारिश होती है तो मैं चेयर्स ड्रैग करके इसके नीचे रख लेती हूँ, तो वहाँ पे फिर मुझ पे बारिश नहीं आती और बस मैं आराम से बैठ के बारिश को भी इंजॉय करती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। थोड़ी सी स्टडी और ज़्यादा बारिश और क्लाउड्स इंजॉय करने के बाद जो है मुझे कोई ज़ोरों की भूख लग रही थी। खैर ज़ोरों की नहीं थी, हल्की फुल्की सी भूख मुझे लग रही थी और इसके अलावा मैं बोर भी हो रही थी। सो आई वाज़ लाइक कि चलो अंदर चलते हैं और किचन में देखते हैं कि कुछ खाने का मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं लॉन में ही जो पौधे हमारे लगे हुए हैं तो मैं उनको देख रही थी और उसमें जो है एक पौधे में छोटे छोटे से बैंगन लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो उसको देख के मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इन्हीं बैंगनों के पकोड़े बना लूँ लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तो वो इतने छोटे थे कि वो पकोड़े बनने के काबिल ही नहीं थे अभी। इसके अलावा जो ग्रीन चिलीज़ का पौधा है तो उसमें भी बड़े मज़े मज़े की छोटी छोटी सी क्यूट सी मिर्चें लगी हुई हैं, लेकिन उसके भी हाँ पकोड़े तो बन सकते हैं, लेकिन फिर वो खाएगा कौन, क्योंकि मैं तो सालन में नहीं मिर्चें खा सकती, तो मैं पकोड़ों में कैसे फिर खाऊंगी। और फिर मेरी नज़र किचन में पड़े हुए सिट्टों पे पड़ी तो मेरे जहन में फ़ौरन आया कि चलो स्टीम्ड कॉर्न बनाते हैं। एक तो हेल्दी भी है, ऊपर से मुझे पसंद भी है। तो मैंने बहुत सारे सिट्टे निकाले और मैंने उनको स्टीम होने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैंने एक साथ बहुत सारे रख दिए थे कॉर्नस। द रीज़न इज़ कि मैं एक ही दफ़ा इनको स्टीम करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, फिर जब भी मेरा दिल करता है मैं निकाल के 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करती हूँ और मज़ेदार स्टीम कॉर्न तैयार हो जाते हैं मेरे। और जब तक ये बन रहे थे बारिश कोई इतने मज़े की तेज़ हो गई थी, ये नहीं वो डरने वाली तेज़ नहीं थी, मज़े वाली तेज़ थी, मज़ा आ रहा था। तो बस उस वक्त किचन में जो है वो बॉइल्ड सिट्टे थोड़े पड़े हुए थे तो मैंने वही निकाल लिया था और उस पर मज़ेदार लीमू और मिर्चें लगा के मैं बाहर वरांडा में आ गई थी बारिश इंजॉय करने। फिर जब तक मैं बारिश इंजॉय कर रही थी तो तब तक अदनान भी वापस आ गए थे और मौसम क्योंकि मज़े का था, बारिश भी हो रही थी, साथ में गर्मी भी नहीं थी,
तो हमारा बाहर जाने का प्लान बन गया था। अच्छा, जब भी बारिश होती है तो हमारा ड्राइव पे जाने का प्लान ज़रूर बनता है। हम यानी 99% टाइम्स जाते हैं। कभी कभी कोई काम हो या अदनान बिज़ी हो या मैं बिज़ी हूँ तो फिर हम लोग नहीं जाते, वरना ज़्यादा दफ़ा जो है हम लोग जाते ही हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो सारा सुकून था वो बर्बाद हो गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पे कोई इंतहा की बदतरीन ट्रैफिक जैम थी। ये सब देख के तो मेरे सर में अजीब ही दर्द स्टार्ट हो गया था। बस जो अच्छा वाला मूड था, मज़े का मूड, उसका कबाड़ा हो गया था यहाँ से। और पहले ही टर्न में हम लोग वापस आ गए थे और वापसी पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ग्रॉसरी हमने की और उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए थे और हमारी लॉन्ग ड्राइव जो है वो शॉर्ट ड्राइव में कन्वर्ट हो गई थी। फिर मुझे अम्मी की कॉल आई कि वो मेरे लिए छुरी भिजवा रही हैं। तो आप लोगों में से मेजॉरिटी को तो पता होगा कि छुरी क्या होती है, बट जिनको नहीं पता तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती चलूँ कि छुरी जो है वो पठानों का एक ट्रेडिशनल स्वीट है और ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के पहले 10 दिन गुजर जाने के बाद नेक्स्ट 20 डेज़ में बनाई जाती है। जब इंगेजमेंट होती है तो क्या होता है कि जो लड़के वाले होते हैं तो वो लड़की के लिए चूरी भिजवाते हैं विद सम गिफ्ट्स, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर लड़की का जो मायका होता है तो वो उसके लिए चूरी भिजवाता है। तो खैर ये तो रस्म व रिवाज की बात है, लेकिन अगर इनको साइड पे करें तो मेरे जो इन लॉज हैं तो छोटों बड़ों को सबको चूरी हद से ज़्यादा पसंद है। तो मेरी अम्मी हर दफ़ा इस वजह से ज़रूर इनके लिए भिजवाती हैं। और चूरी को बनाने का काम इंतहाई मुश्किल है, यानी अम्मी जब मेरे लिए बनाती है तो वो गाँव में मेरी आंटियों और सब के साथ मिल के बनाती है, यानी ये एक बंदे के करने का काम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आटा बनाना होता है, उसके बाद रोटियां बनती हैं, फिर इसकी चूरी बनती है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने होते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन एंड में जो इसका टेस्ट होता है ना तो बस उसकी तो बात ही ना करें। और जो चूरी सीज़न होता है तो इसमें बेकरीज़ वगैरह में भी चूरी अवेलेबल होती है, मिल जाती है, लेकिन उसका टेस्ट और ये जो घर में बनी होती है इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अम्मी जब भी मेरे लिए छुरी भिजवाती है और मैं इसको देखती हूँ तो मेरा इतना दिल खफा होता है ना। मैं सोचती हूँ कि अम्मी ने कितनी मेहनत से ये बनाई हुई है, वरना आसान काम तो ये भी होता है कि बंदा बेकरी से चीज़ें वगैरह ले ले या डायरेक्ट वहीं से चूरी ले ले, लेकिन क्योंकि अदनान को पसंद है, उनकी फ़ैमिली को, तो मेरी अम्मी इतनी कोई मेहनत करती है इसको बनाने में और इतने प्यार से भिजवाती हैं। बस देखें, फ्रिज की हमारी गोद भराई हो चुकी है मेरी अम्मी की बदौलत। और मैं इस वक्त आ गई थी फ्रिज के पास क्योंकि मैंने बॉक्सेस में चूरी को पैक करना था और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर वो भिजवाने थे। चूरी सीज़न जब भी स्टार्ट होता है तो मुझसे पहले ही सब पूछना शुरू कर देते हैं कि चूरी कब आएगी, चूरी कब आएगी। तो बस खैर से जैसे ही चूरी आती है तो मैं जल्दी ही सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और जो हमारी होती है वो उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ क्योंकि ये बाहर ख़राब होती है। और ये है एक और नया दिन और इंशाल्लाह खैर से व्लॉग हमारा इसी दिन पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस दिन जो है मैं क्या कर रही थी कि मैं बैठ के अपनी बुक के लिए बुक मार्क्स बना रही थी, क्योंकि क्या होता है कि बुक्स जो है वो काफ़ी मोटी मोटी होती है तो उसमें फिर आपको एक्सरसाइजेज़ और वो स्पेसिफ़िक टॉपिक जो है वो ईज़िली मिलता नहीं है। तो मुझे ये ईज़ी लगता है कि मैं उसमें मार्क्स या टैग्स बना के लगा लूँ, तो इस वजह से फिर मुझे जो चैप्टर होता है या एक्सरसाइज होती है वो मुझे ढूंढने में आसानी होती है। और मैं जब ये काम कर रही थी तो इतने में अदनान आ गए थे एंड ही वाज लाइक कि तुम जो हो इतना टाइम अगर इस पे वेस्ट कर रही हो तो इससे बेहतर है कि एक एक्सरसाइज ढूंढने में 1 मिनट खैर है तुम्हारा लग जाएगा। लेकिन क्या मेरा दिल तंग होता है कि बुक में एक एक पेज को मैं पलटाती जाऊं और मैं एक एक चैप्टर को देखूं और फिर टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वहाँ पे जाऊं और फिर पेज नंबर्स देखूं। तो बस मुझे ये आसान लगता है कि मैं टैग्स बना लूँ और स्कॉच टेप से वो उसमें लगा लूँ, तो वो बस मुझे अच्छा भी लगता है, सेटिस्फेक्शन भी होती है और आसानी भी होती है मेरे लिए। अच्छा, तो ये कोई अभी की बात नहीं कि मैं अभी ये कर रही हूँ, मेरी शुरू से यानी स्कूल टाइम से ये आदत है कि मैं हमेशा ये टैग्स बनाती थी और मैं कॉपीज़ और बुक्स को बड़ा नीट एंड क्लीन और कवर्ड रखती थी, क्योंकि मुझे कॉपी का वो कोना भी जो कॉर्नर जो होता है वो भी थोड़ा सा मुड़ जाता था ना, तो मुझे अजीब सी उलझन होती थी। तो बस मैं अभी भी वही काम करती हूँ। पढ़ना चाहे आपने हो या ना हो, लेकिन बुक्स का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। और वैसे ये एक अच्छी आदत है कि आप अपनी बुक्स का ख्याल रखते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि यही बुक्स जो है इन्हीं से जब हम पढ़ते हैं ना तो आगे जाके इनडायरेक्टली यही बुक्स हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम बनती है। और जिस चीज़ की वजह से आप ज़िंदा हो, आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, तो वो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो डिज़र्व करती है ना हमारी लाइफ में।
देखें बातों बातों में जो है मेरा काम भी हो गया और मैंने सारी टैग्स जो है वो अटैच कर ली हैं। अब जो है मुझे एक एक पेज पलटाना नहीं पड़ेगा और इससे मेरी बुक की पेजेस भी नहीं ख़राब होंगी और मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। और इन टैग्स को देख के मुझे कोई इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। तो बस इसी बात पे आज के व्लॉग को करते हैं एंड आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।